प्लीज सब्सक्राइब करें और देखें हॉरर एंटरटेनिंग वीडियो। दोस्तों, हम अपने चैनल पे बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लाइक करेंगे और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट करेंगे, तभी हमारे वीडियो को प्यार मिलेगा और यूट्यूब की तरफ से रीच मिलेगी। तो कृपया करके एक लाइक और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। जून माह की तपती धूप, दूर दूर तक फैला हुआ रेगिस्तान, जहां तक नजर जाए दूर दूर तक रेत के सिवाय कुछ नजर आता है तो वो है भ्रम। फिर चाहे वो पानी का भ्रम हो या भूत का। इंसान एक बार इस भ्रम के गिरफ्त में आ जाए तो उसका बाहर निकलना नामुमकिन है। कहते हैं यह इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है भ्रम। इसी को छलिया अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। तुम जिसे अपना समझो वही तुम्हारा शिकार कर सकता है। फिर इंसान के हाथ में पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचता। अविनाश एक युवा आर्कियोलॉजिस्ट था जो पुरानी बिल्डिंग पर रिसर्च करता है। राजस्थान के महल, मकबरे, बावड़ियां किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए जन्नत से कम नहीं होती हैं। ये जितने पुराने उतनी ही पुरानी इनकी कहानियां होती हैं। अविनाश ने मन बना लिया था कि वो अपने काम की शुरुआत राजस्थान में आकर करेगा। वो कुछ दिनों तक राजस्थान में ही रहने वाला था, इसलिए उसने पाली शहर के पास एक गांव में एक पुराना गेस्ट हाउस बुक किया जो बिल्कुल खाली और कई सालों से बंद था। शुरुआत ही दमदार है। लोग उस गेस्ट हाउस में क्यों नहीं जाना चाहते, इस सवाल को सॉल्व करने में बड़ा मजा आएगा। वो अपने जरूरत का सामान एक बैग में डालकर अपनी बाइक से ही गांव जा रहा था। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति लिफ्ट की तलाश में मिले, जिसे देख उसने बाइक रोक दी। क्या हुआ बाबा, यहां क्यों खड़े हो? उन्होंने अविनाश की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस इशारे से लिफ्ट मांगी। बुजुर्ग व्यक्ति समझकर अविनाश ने भी बिना सोचे समझे उन्हें लिफ्ट देने के लिए हामी भर दी और अपनी बाइक में बैठा लिया। बाइक पर बैठते ही बुजुर्ग व्यक्ति के हाथों का स्पर्श ऐसा था मानो किसी बर्फ को छू लिया हो। उस व्यक्ति के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट थी। अविनाश को यह सब थोड़ा अजीब सा लगा, मगर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बाइक स्टार्ट करके आगे चल दिया। थोड़ी देर बाद वो गांव पहुंचा और उस गेस्ट हाउस के बारे में लोगों से पूछने लगा। ये सुन गांव के लोग उसे हैरानी से देखने लगे। तभी गांव के मुखिया ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, वो गेस्ट हाउस अब किसी के रहने का नहीं, वो एक भ्रम है, आंखों का भ्रम, जो तुम्हें अपने बस में कर लेगा। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो वहां जाने का ख्याल दिमाग से निकाल कर वापस जहां से आए हो वहां लौट जाओ। उनकी बातें सुन अविनाश मुस्कुराया, क्योंकि उसके साथ ऐसा आज पहली बार नहीं हो रहा था कि वो किसी पुरानी बिल्डिंग में जा रहा हो और लोगों के मुंह से भूत प्रेत की बातें ना सुने। हर पुरानी बिल्डिंग में भूत होते हैं मगर सामने नहीं आते, इसीलिए उसने लोगों की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अरे आप मेरे लिए परेशान मत हो, मैं एक शोध करता हूँ काका। भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता, यदि कुछ होगा तो वहां जाकर पता चल जाएगा। वैसे भी ये भी मेरे साथ वहीं जा रहे हैं, है ना काका? काका, अरे आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? ऐसा कहते हुए अविनाश ने अपनी बाइक पर पीछे मुड़कर देखा पर उसके पीछे कोई नहीं था। अरे अब ये कहाँ चले गए और मुझे कुछ पता क्यों नहीं चला? वो बाइक से कब उतरे? बेटा, कौन था तुम्हारे साथ? तुम किसकी बात कर रहे हो? वही बुजुर्ग जो मेरे साथ बाइक पर बैठकर आए थे। शायद मैं जब आपसे बात कर रहा था तभी वो उतरकर चले गए होंगे। बेटा, जब तुमने बाइक रोकी तब बाइक पर तुम्हारे अलावा कोई नहीं था। अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि पीछे कोई ना हो? चलती बाइक से भला कोई थोड़ी उतर सकता है। मैंने सबसे पहले बाइक यहीं रोकी थी, उसके बाद ही तो वो उतरकर कहीं गए होंगे। अविनाश ने ये कह तो दिया था मगर वो खुद हैरान था
कि उसे उन बुजुर्ग के उतरने का पता कैसे ना चला। कहीं तुम सीघू की तो बात नहीं कर रहे? अरे काका, ये क्या कह रहे हो आप? किसका नाम ले रहे हो? इन्हें जहाँ जाना हो जाने दीजिए, पर उसका नाम मत लो। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? ये हमारे गांव का मेहमान है। यदि इसे कुछ हो गया तो उसे तो खो चुके हैं, मगर ये। और उसका नाम लेने में हमें कुछ हो गया तो? आप किसकी बात कर रहे हैं? और उसका नाम लेने से क्या हो जाएगा? हम बस यही कह रहे हैं कि तुम उस गेस्ट हाउस में मत जाओ, और यदि वहां जाने की जिद है तो जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे, क्योंकि वहां जाने वाला कभी लौट कर वापस नहीं आता। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो भी वही फंसा हुआ है। ऐसा कहते हुए उन्होंने अविनाश को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर गांव वालों के मना करने के बावजूद वो नहीं रुका और उस पुराने गेस्ट हाउस की ओर चला गया। उस गेस्ट हाउस के मालिक ने भी पूरे घर की, खासकर उसके कमरों की अच्छे से साफ सफाई करा दी थी। उस गेस्ट हाउस को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो जगह सालों से बंद थी, क्योंकि गेस्ट हाउस का मालिक भी चाहता था कि कोई वहां रुककर साबित कर दे कि वहां भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद ही वो उस प्रॉपर्टी को बेच सकेगा। दिन भर के थके होने के कारण पहली रात अविनाश बिस्तर पर गिरते ही सो गया। उसके हिसाब से वहां सब कुछ ठीक था, मगर खिड़की से कोई तो रात भर उसे सोते हुए देख रहा था। अगली सुबह अविनाश अपनी साइट पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। ये गांव वाले भी ना जाने क्यों बातें बनाते हैं। यहां तो मुझे कल रात कुछ भी महसूस नहीं हुआ। यहां सब कुछ तो नॉर्मल है। वह खुद से ही बातें करता हुआ तैयार हो रहा था, जिसके बाद वो वहां से चला गया, मगर उसका प्रतिबिंब अभी भी आईने में देख रहा था। अगली रात भी वहां कुछ तो था जो अविनाश ने महसूस किया। बाहर तपता हुआ रेगिस्तान होने के बावजूद कमरे में अत्यधिक ठंड थी। खिड़कियों से आती झिंगुरों की आवाज और छत से उल्टे लटके चमगादड़ जो करीब रात के 2 बजे उसके कमरे में मंडरा रहे थे। तभी कमरे का दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुलता है। दरवाजे पर कोई खड़ा था, जिसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वह हूबहू अविनाश की तरह दिख रहा था। वो कौन था, अविनाश या उसका कोई हमशक्ल? धीरे धीरे कमरे का तापमान कम होने लगा। आईने पर ओस की हल्की बूंदें छा गई थी। अचानक कमरे में ज्यादा ठंड बढ़ने के कारण अविनाश की नींद खुल गई। अरे, ये कमरे में इतनी ठंड क्यों लग रही है? तभी अविनाश की नजर दरवाजे की ओर पड़ी, जहां कोई खड़ा था, जिसे देख उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके सामने हूबहू उसके ही जैसा एक और अविनाश खड़ा था। हैरानी से उसने आंखें रगड़ी और फिर देखा तो सामने दरवाजे पर कोई नहीं था, बल्कि उसके बगल में खड़े ड्रेसिंग टेबल के कांच में उसे अपना अक्स नजर आ रहा था। अरे मैं तो आईने में खुद की ही परछाई देखकर डर गया था, मगर मुझे तो शायद दरवाजे पर कोई दिखा था, या कांच में खुद को देखकर ही मैं डर गया। पता नहीं। ओफो, मैं भी ना, लगता है कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। छोड़ो ये सब, सोता हूँ। पर ये दरवाजा कैसे खुला? मैं तो इसे बंद करके सोया था। ऐसा सोचते हुए अविनाश अपने पलंग से उठा और उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही वो पलटा, सामने के मंजर को देख वो दंग रह गया। उसने अपने आप को बिस्तर पर लेटे हुए देखा, जो उसकी ओर देख मुस्कुरा रहा था। यह सब देख उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और इस कारण वो वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह जब उसे होश आया तो वो अपने पलंग पर ही सोया हुआ था। उसे पिछली रात की सारी घटना चलचित्र की तरह अपनी आंखों के सामने घूमती हुई नजर आई।
वो सोच में पड़ गया कि जो कुछ उसने देखा था वो सच था या केवल एक सपना। वो सब कुछ भूल अपनी साइट पर जाने के लिए तैयार होने लगा कि तभी उसके कानों में आवाज आई, मुझे ढूंढ रहे हो? मैं तो यही हूं। वह हैरान हो इधर उधर देखने लगा, पर वहां कोई नहीं था। आवाज किस ओर से आई यही जानने के लिए वह कमरे से बाहर निकल कर गया कि तभी आईने में दूसरा अविनाश नजर आने लगा, जिसे अविनाश ने नहीं देखा था। वो इस बात से अनजान घर में चारों ओर ढूंढ रहा था, पर उसे कोई नहीं मिला। अब वो थोड़ा डर चुका था। उसके दिमाग में बार बार पिछली रात की घटना याद आ रही थी। कहीं गांव के लोग सच तो नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई आत्मा या भूत प्रेत का चक्कर है? अरे नहीं अविनाश, अब पढ़ा लिखा होकर ये कैसी बातें कर रहा है? कल रात जो भी हुआ वो सिर्फ मेरा एक सपना था। अगर ये हकीकत होता तो सुबह मैं बेड पर थोड़ी सोते हुए उठता। अब शायद रात की घटना में कुछ ज्यादा ही सोच रहा था, इसलिए वो आवाज भी मेरी एक वहम होगी। अपने मन का वहम मान अविनाश उस रात की बात को भूल चुका था, मगर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। अविनाश को अक्सर अपने आसपास चीजें हिलती डुलती महसूस होती। वो जहां जो चीज रखता उसकी जगह बदली हुई होती थी। अरे ये फाइल तो मैंने रात को अलमीरा में रखी थी, तो अब ये यहाँ टेबल पर क्या कर रही है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। कई बार उसके कपड़े भी खुद ब खुद कमरे में बिखरे हुए पड़े मिलते थे। अब उसे भी यकीन होने लगा था कि लोग जो यहाँ के बारे में बोलते हैं वो कहीं सच तो नहीं है। अक्सर खुद को आईने में देखते समय वह अजीब महसूस करता, जैसे उसका अक्स एक पल के लिए आईने में ठहर गया हो। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं मैं पागल ना हो जाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या सच में ये मैं हूं या कोई और? वो आईने में देख खुद से ही बातें कर रहा था कि तभी आईने में उसी बुजुर्ग का अक्स नजर आया, जिसे उस दिन उसने लिफ्ट दी थी। क्या हुआ? परेशान हो गए? अभी तो ये शुरुआत है। ऐसा कहते हुए उस बुजुर्ग का अक्स जोर जोर से हंसने लगा और गायब हो गया। यह देख अविनाश बहुत डर चुका था। अब मैं एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रुकूंगा। इस घर में जरूर कुछ है जो बहुत भयानक है। मुझे यहाँ से जाना ही होगा। मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए। वो जल्दी से भागते हुए गेस्ट हाउस के दरवाजे पर पहुंचा, मगर वो बुजुर्ग व्यक्ति सामने खड़ा था। क्या हुआ? यहाँ से जा रहे हो? कौन हो तुम? और यहाँ सब क्या चल रहा है? क्या बताए? वो तुम्हें जानना है? तुम उसे जानते हो। दोनों एक दूसरे को जानते हो। अब वो तुम है और तुम तो तुम ही हो। ये घुमा फिरा कर बातें मत करो, सच सच बताओ। तुम तो जब से आए हो यहीं कैद हो। वो तुम्हारा रूप लिए सब जगह घूम रहा है। वो आजाद हो गया है। मैं कहीं भी कैद नहीं हूँ। मैं जाऊंगा यहाँ से, हर हाल में जाऊंगा। कहते हुए वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। कि तभी उसे तेज झटका लगा और वो जमीन पर गिर गया। मत कोशिश कर, बस 2 दिन की बात और है। परसों अमावस्या है और फिर तू हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। अविनाश लाचार होकर बाहर की ओर देख रहा था कि शायद उसे कोई मदद मिल जाए, पर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं और वो बेहोश हो गया। 2 दिन बाद अविनाश बिस्तर पर था।
तभी उसे होश आया, पर सामने उसके जैसा ही दूसरा अविनाश खड़ा था। कौन? मैं? अविनाश? मेरा चेहरा, मेरे कपड़े, मेरी घड़ी, सब कुछ एक जैसा। तू कौन है बहरूपिया? बहरूपिया मैं नहीं, तू है। मैं असली अविनाश हूं और तू एक छलिया। चला जा यहां से। हाँ, मुझे जाना है, इस घर से बाहर जाना है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। समझ नहीं आ रहा था कि कौन असली है और कौन नकली। तभी कमरे में चारों तरफ अंधेरा छा गया और सिर्फ अविनाश की चीखें गूंजने लगी। कुछ देर बाद अविनाश भागते हुए गेस्ट हाउस के बाहर निकला। वह डर के मारे कांप रहा था। उसे मदद की जरूरत थी। उसने अपनी बाइक उठाई और वहां से भाग निकला। थोड़ी दूर तक आने के बाद उसने अपनी बाइक रोकी और गहरी सांसें लेने लगा। उसका गला सूख रहा था। उसे पानी की तलाश थी। वह इधर उधर पानी ढूंढने लगा। तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक प्याऊ नजर आया, तो वो जाकर पानी पीने लगा। तभी वो बुजुर्ग वहां फिर आ गया। क्या हुआ? प्यास लगी है? हाँ। तो पानी पियो ना। खून क्यों पी रहे हो? उस व्यक्ति की बात सुन अविनाश ने अपनी हथेली के पानी को देखा तो वो पानी नहीं बल्कि खून था। वो बहुत डर गया। उसने आवाज की दिशा की ओर पीछे मुड़कर देखा तो वही बुजुर्ग व्यक्ति उसके सामने खड़ा था। मैंने कहा ना, तुम कहीं नहीं जा सकते। मैं वहां से निकल आया हूं, बहुत दूर। अभी कभी लौटकर वहां नहीं जाऊंगा। तुमने कहा कि मैं कभी वहां से नहीं निकल पाऊंगा, मगर तुम गलत थे। मैं वहां से हमेशा हमेशा के लिए निकल आया हूं। देखो, अब मैं आजाद हूं। अच्छा, सच में? जरा मुड़कर तो देखो। बुजुर्ग व्यक्ति की बात सुनकर जैसे ही अविनाश ने मुड़कर देखा तो वो बीच सड़क में नहीं बल्कि उसी गेस्ट हाउस में था। यह देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो डर से थर थर कांप रहा था। इन सब का क्या मतलब है? इन सब का क्या मतलब है? वो बरसों से यहाँ कैद था, पर अब वो आजाद है। अब से वो तुम्हारी जिंदगी जिएगा और तुम उसकी। मेरी तरह तुम भी अब अपनी उम्र होने तक यहीं रहोगे, जीवन मृत्यु के चक्र में फंसे हुए। इतना कहकर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने गेस्ट हाउस के बाहर की ओर इशारा किया तो छलिया अविनाश का रूप लिए बाइक लेकर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया और घर का दरवाजा बंद हो गया। अब वो कैदी बन चुका था उस गेस्ट हाउस का। दोस्तों, इस कहानी का आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजें। दोस्तों, 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। यह आप सभी का प्यार है। आप लोग ही हमारी असली ताकत और मोटिवेशन हो। अपना प्यार ऐसे ही बढ़ाते रहें। दिल से शुक्रिया। दोस्तों, यहाँ तक की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, वैसे तो हम डरावनी स्टोरी बनाते हैं, पर मैं आपको एक डरावना स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो जो देख रहे हैं उनमें से 98% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। तो अगर आप भी उन 98% में से हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर करें। आपकी लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है। हॉरर होमीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली स्टोरी आप सबसे पहले देख पाएं। हमारी स्टोरी को प्यार देने के लिए और पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।